अरे बहू, कहाँ जा रही है बैग लेकर? मम्मी जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या? लेकिन किस लिए? बस ऐसे ही माँ जी। वो ना मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, इस बार जाऊंगी ना, कुछ दिन रह के आऊंगी। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे काम पड़े हैं। अरे मेरे कहने का मतलब बहू, तेरी बहुत याद आएगी हम लोग को। अच्छा, तू तो इस घर की जान है। अब तू उस घर की नहीं, इस घर की बहू है। और सुन, बेटी की शादी के बाद उसका घर उसका ससुराल होता है, और बेटियां शादी के बाद ससुराल में अच्छी लगती हैं। और तुझे मायके जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी ये मेरा बैग नहीं है, ये तो दीदी का बैग है। दीदी आप समझ गई ना, ये बैग पकड़ो और निकलो। क्या? ये मेरा बैग है? पकड़ो बैग और जाओ। ये लो। देवर जी आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी एक। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो, 4। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलकर खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे नहीं पता है बेटियों की शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने